आपला हात भारी, आपली लाज भारी, आपली लाट भारी, आपला महाराष्ट्र लय भारी. आपला महाराष्ट्र लय भारी. नमस्कार, मी रुचिका भोंडवे. स्टार विश्वमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. खरं तर असं म्हटलं जातं, विश्वा दिली ज्ञानेश्वरी, तुकोबांनी केला संसार पांढरी, शिवरायांनी रविला स्वराज्याचा झेंडा, असा महाराष्ट्र धर्म राजवेडा. या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये संत तुकोबारायांची ख्याती आपणा सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि त्यावरच आधारित संत तुकोबारायांचा एक छान चित्रपट तुमच्या सगळ्यांना भेटीला येतं आणि त्यातीलच छान अशी भूमिका साकारणाऱ्या शीना मॅम माझ्यासोबत आहेत. हॅलो, हाय, नमस्कार. कैसे हो बाय द वे आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. मेरा बर्थडे भी है. यस, तो ये इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि हमारी फिल्म का पहला प्रमोशन और मैं देहू में दर्शन भी करके आई हूँ. क्या बात है. सही. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे. थैंक यू सो मच. यस. सो डू यू लाइक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन एंड ऑल? महाराष्ट्र ट्रेडिशन का जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था ये मूवी के थ्रू, क्योंकि मैं प्रॉपर प्योर पंजाबन हूँ. बठिंडा की पंजाबन सरदारनी हूँ जो बंगाल में बड़ी हुई और अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ. तो बहुत ही आई थिंक दैट इट्स सो कंफर्टेबल और साड़ीज़ मुझे बहुत पसंद है. तो मुझे महाराष्ट्रन बोलो, बंगाली बोलो, पंजाबियों में तो साड़ी इतना होती नहीं है, बट ये जो कल्चर मैंने एक्सपीरियंस किया है संत तुकाराम महाराज की फिल्म के थ्रू, मुझे लगता है कि ये मेरा आई थिंक हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ. क्या बात है, क्या बात है. शिवा सर भी हमको ज्वाइन कर रहा है. सो हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार. मैं बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ पे आके और भी अच्छा लग रहा है. हमारी फिल्म संत तुकाराम की प्रमोशन की शुरुआत हुई है और आज शीना का बर्थडे भी है उसी में, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है जी. यस. सुबोध भावे सर है, शीना मैम है, स्टार कास्ट तो बहुत तगड़ी है. तो इनको लेके आप सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें अच्छी फीलिंग भी आ रही है. जैसे इसमें संजय मिश्रा जी हैं, अरुण गोविल जी हैं, अपना ललित तिवारी जी हैं, सुबोध दादा तो है ही मेन किरदार में, शीना है. तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर और अच्छी फीलिंग भी है कि कुछ अच्छा होने वाला है. यस. कि कौन सा भी धार्मिक करके सब्जेक्ट होता है ना, तभी जाके हमको बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है, बुक्स रीडिंग करने पड़ते हैं. तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया था इसके लिए? अभंग गाथा पढ़ी और उनके तुकामणे किताब है वो पढ़ी और बहिणाबाई जी की जो किरदार के उनके एक किताब है उनको पढ़ी. तो जितनी भी किताबें हमको मिल सकती थी, जितना भी रिसर्च हमसे हो सकता था हमने किया. और ये संभव है कि 2 घंटे में इतने महान किरदार को, इतने महान व्यक्तित्व को 2 घंटे में समेट पाना किसी भी के लिए संभव नहीं है. तो जितना हम कर सकते थे, उनको किरदार को अच्छे से दिखा सकते थे, उतना हमने पूरा प्रयत्न किया है. यस. शीना मैम, आप मुझे बताओ, आपने अभी बोला कि आप देहू में जाके यहाँ पे आई हो. जी जी. तो क्या क्या आपको खास लगा देहू में? वहाँ का जो सोल है, जहाँ मैं गई थी, पहली बार मैं गई हूँ वहाँ पर, तो वो मैंने बहुत फील भी किया. और वहाँ के जो अभंग वो गा रहे थे वहाँ पर बैठ के, और वो जो फिल्में तो हमने ऑफ कोर्स एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि पहली बार लाइव मैंने देखा ये कि कैसे लोग करते हैं, और वो एक डिवोशन जो फीलिंग होती है, जो रस है, वो भक्ति भाव, वो मैंने एक्सपीरियंस किया. क्या बात है. और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है श्रीदेवी जी. श्रीदेवी जी, वाई? बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही वर्सेटाइल थी और कितने अमेजिंग कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए, और मैं उनको बहुत आई लव हर. यस यस, एग्जैक्टली. सर, आपको मुझे पूछना था, सुबोध भावे सर इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपने उनको क्यों चूज़ किया? मतलब बहुत सारे मेंबर्स थे मराठी इंडस्ट्री में भी और हिंदी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी, तो आपने सुबोध भावे सर को ही क्यों सिलेक्ट किया इसके लिए? मैंने इनकी पहली फिल्म देखी थी लोकमान्य तिलक, जो पहला अनुभव था. फिर डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, फिर कटियार. तो ये सब फिल्में देख के मुझे इनका जो अभिनय की गहराई है मुझे पहले से पता था, और हमारी टीम ने को भी लगा कि इनका जो लुक है, तो लुक तो जाता ही है, अभिनय में उनकी गहराई है ही, तो बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ रहा था अभिनय और लुक दोनों का. इसलिए हमने ये तय किया कि ये किरदार सुबोध दादा ही करेंगे.
यस। और स्पेसिफिकली हिंदी में ही क्यों करना चाहते हो मूवी? क्योंकि महाराष्ट्रियन मेंबर्स बहुत ज़्यादा मराठी समझते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी भी है लेकिन हिंदी क्यों टारगेट किया आपने? जी, तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने किताबों में तो पढ़ा ही, उनके बारे में हमें फ़िल्मों में बहुत कुछ देखने को मिला। तो हमारा जो इंस्पिरेशन है वो और बढ़ता गया। उनकी व्यक्तित्व के बारे में जान के और गहराई से हमको अनुभव मिला। तो वही हम संत तुकाराम महाराज के बारे में भी हम तो जानते थे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हमें लगा कि इनके जैसे व्यक्तित्व को, इनके जैसे जो इनको जो भक्ति भाव है, जो समाज सुधार के इन्होंने काम किए हैं, वो पूरे देश में पहुंचना चाहिए। जो किताबों से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता है संत तुकाराम महाराज के बारे में, लेकिन आम जनमानस अभी भी जो उत्तर भारतीय और दूसरे जगहों पे हैं वो उतना ज्यादा उनके व्यक्तित्व को गहराई से नहीं जानते। तो जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को लोग जानते थे, लेकिन उतनी गहराई से, उतना भाव से अब और पहचानने लगे हैं छावा के माध्यम से। तो उसी तरह हमारा भी ये था कि मराठी में तो फिल्में आ चुकी हैं, तेलुगु में भी फिल्म आ चुकी है, हिंदी एक पहली हमारा निर्देशक आदित्य ओम जी का विजन था कि पहली बार हम हिंदी में लेके आ रहे हैं संत तुकाराम महाराज को। एग्जैक्टली। शीना मैम, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। ऐसा ना, मूवी जब रन आउट होती है तभी एक तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम कभी लाइफ में भूल नहीं पाते हैं। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है आपने नया सीखा है, नया एक्सपीरियंस किया है? ये फिल्म के थ्रू मैंने एक चीज़ जो फील करी वो थी एक ट्रस्ट, जो ट्रस्ट मुझे आदित्य ओम जी ने मेरे पे डाला, मैंने कैरेक्टर में डाला, हम सब लोगों ने इस फिल्म में डाला और अब आप पे डाल रहे हैं कि आप जाके फिल्मों को देखें। प्लीज़ गो वॉच द फिल्म, इट्स रिलीजिंग वेरी सून एंड हमें बताइएगा कैसा लगा आपको। और एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि इसके थ्रू, ये पहली बार हिंदी में बन रही है, तो हमारा प्रयास है कि ये लोगों तक पहुंचे एट अ नेशनल लेवल एंड होपफुली एट अ इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। डेफिनेटली। सो सबने हिंदी तो सीखी है, लेकिन एक लास्ट डायलॉग होना चाहिए मराठी में। आप मेरे पीछे बोलना चाहेंगे? श्योर। यस। सो एक मराठी मूवी का ही डायलॉग है, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? यस, आपको बोलना है, आपला हात भारी, आपला हात भारी, आपली लाट भारी, आपली लाट भारी, आपला महाराष्ट्र लय भारी, आपला महाराष्ट्र लय भारी। क्या बात है! थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस।